नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपने डेली के खर्च को बेहतरीन तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आपको डेली पॉकेट बजट के ऊपर। ये डेली पॉकेट बजट आखिर है तो है क्या, इसको हमें समझना होगा। यहीं से हमारा ज़िंदगी का शुरुआत होता है, एक अमीरी का रास्ता तय हो और निर्धारित होता है कि हम कैसे उस ऊंचाई पे जा सकते हैं जो हम अपना जीवन को सुखी, संपन्न और समृद्ध बना सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं आपको, जो आप एक वो सिस्टम समझिए, डेली पॉकेट बजट। डेली पॉकेट बजट, अब इस सिस्टम के बारे में आपको हम चर्चा कर रहे हैं जिससे ताकि हमारे आपके जीवन में पैसे खर्च करने के जो तरीके हैं और बेहतर हो सके और बचाने के भी तरीके बेहतर हो सके। तो सबसे पहली बात है कि आपको ये डेली पॉकेट बजट आखिर है क्या। तो हमारे जीवन में ये डेली पॉकेट बजट का एक बहुत बड़ा योगदान है। जो हम लोग गरीब आदमी हैं वो उसको बिल्कुल ही नहीं करते हैं और वहीं से हमारी गरीबी और अमीरी का शुरुआत होता है। जो आपको हम बताएं कि जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे पॉकेट के अंदर में कितना पैसा है और कितना नहीं है। अब ये बताइए कि हमें यही मालूम नहीं है कि हमारे जेब में कितना पैसा है या नहीं है, और शाम में जब हम घर को वापस आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कितना हमने खर्च किया और कितना हमारे पॉकेट में है। पॉकेट का कहने से मतलब अब तो पॉकेट की बात थोड़ा मोड़ा रहता है, अब आ गया है सब जीपे पे मोबाइल में ही। तो हम ये नहीं उस पैसे को संरक्षण कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ हमने खर्च किया, किस जगह पर खर्च किया, फिजूली खर्च किया या जायज़ खर्च किया, उसके बारे में ना हमें पता होता है ना उसको हम नापा जोखा करते हैं। तो आपको डेली पॉकेट बजट के बारे में हम आपको कहना चाहेंगे कि जब आप सुबह निकलते हैं तो एक नियम बना लीजिए, अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए या आप मोबाइल में नोट कर लीजिए कि आज सुबह हमारे पास कितने पैसे हैं। उस पैसे को आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आप घर से निकलिए। जब शाम के समय में आप घर से वहाँ से बाहर से जो भी काम वर्क वगैरह आप करके वापस रिटर्निंग घर को आते हैं शाम के समय में, तो ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय अपने आप को दीजिए। वो भी किस लिए, वो भी अमीर बनने के लिए। एक बहुत बड़ा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बात तो छोटी है और बात अगर करें तो छोटी मोटी पैसे की है, लेकिन कहा गया कि छोटी मोटी समस्या इंसान को बड़ा समस्या खड़ा कर देता है जीवन में। तो हम आपको कहेंगे कि जब आप रिटर्निंग बाहर से आप आते हैं तो जो आपने खर्च किया उस खर्चे को आप नोट कीजिए एक डायरी में या आप मोबाइल में, आप जहां नोट करना चाहें उसको नोट कीजिए कि आपने कौन कौन सी जगह पे पैसे को खर्च किया। अब कहने का मतलब खर्च की जब बात आ जाती है तो आपको वहाँ पे आपको दो तरह का खर्च है। पहला खर्च है एक आवश्यकता जो आपको ज़रूरी है, एक अनावश्यकता जो आपको ज़रूरी नहीं है फिर भी उसमें आप खर्च करते हैं। जैसे जीवन में जो आपको ज़रूरियात है, जिसके बगैर आपको काम नहीं चल सकता है, उसमें पैसे का आप अगर खर्च करते हैं वो आपको आवश्यकता है, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो हमें ज़रूरत ना हो और फिर उस जगह पे हमें पैसे को खर्च करना, ये दर्शाता है कि हम फिजूली खर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है हमारा आपको, कि जो हम पैसे खर्च करते हैं वो हम कहाँ कहाँ करते हैं, हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि हम सिर्फ खर्च ही कर रहे हैं। हमारे आपके अंदर में सबसे बड़ी गरीब आदमी को कमी क्या होता है कि पैसे को खर्च करने का आदत तो है लेकिन बचाने की आदत नहीं है। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि आप कहाँ खर्च करते हैं, अगर पता तो तब आपको चलेगा कि जब आप नोट करेंगे हमने कहाँ कहाँ खर्च किया। आप पैसे खर्च करेंगे लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, तो आप कितना खर्च कर रहे हैं, कौन सी जगह पे खर्च कर रहे हैं, आवश्यक है या नहीं है, इसे आकलन आप नहीं कर सकते। अगर आप उसको नोट करते हैं, उससे आप पैसे के आकलन करते हैं, लगाते हैं, तो उससे होगा क्या, आप छोटे छोटे खर्च को अब वहाँ से आप जो फिजूली खर्च है उस जगह से आप थोड़े थोड़े पैसे बचत करके आप अच्छा पैसा बचा सकते हैं। तो पहले डेली पॉकेट बजट के बारे में ये नोट कर लीजिए आप अपने डायरी में, हमेशा के लिए परमानेंटली अपने ब्रेन में इसको जो है सो
कहते हैं ना कि वो भर लीजिए, वैसे ही इस डेली पॉकेट बजट के बारे में आप नोट कर लीजिए, भर लीजिए। ये काम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 1 महीना अब हमारे कहने पर ज़रूर कीजिए। अगर आप 1 महीना कीजिए, अगर आपको जीवन में या पैसे से संबंधित आपको क्या परिणाम मिलता है, अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है, आपको कुछ प्रोग्रेसिंग दिखाई देता है या नहीं देता है, आपको वो लिखने से आपको कुछ पैसा अगर बच रहा है तो हम कहेंगे कि आप ज़िंदगी भर लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बात सवाल हमने ये कहा है कि हमारे लिए 1 रुपये, हम लोगों के लिए 1 रुपये सिर्फ 1 रुपये है, लेकिन बड़े लोगों के लिए 1 रुपया एक बीज है। जैसे कुदरत का एक नेचर होता है कि आप एक बीज अगर खेत में डालते हैं तो हज़ारों बीज हमें वापस करके देता है, उसी तरह अगर आप 1 रुपये अगर जमा करते हैं तो आने वाले समय के लिए हज़ारों लाखों बन सकता है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप डेली का एक नियम बना लीजिए कि घर से आप निकलते हैं तो आपके पॉकेट में कितना पैसा है, आपके मोबाइल में कितना पैसा है, उसको नोट कर लीजिए। शाम में रिटर्निंग आते हैं तो आप निर्धारित कीजिए, लिखिए उसको कि हमने कहाँ कहाँ खर्च किया, ये भी तो पता चले कि कौन कौन सी जगह पे हमने खर्च किया, पता चले कि हमें जहाँ खर्च नहीं करना था, फिजूली का खर्च हमने वो किया। अगर उस पैसे को हम बचा लेते तो कहा गया है कि आज 1-1 रुपये की बचत कल आपका भविष्य बन सकता है। मेरे साथियों, आपसे हम गुजारिश करेंगे कि हम जो भी आपके साथ चर्चा करते हैं वो वास्तविक और रियलिटी में आपके साथ हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जिस कैटेगरी से हम हैं, हो सकता है आप देख रहे होंगे वीडियो तो उसी परिवार से, उसी माहौल से, उसी समाज से आप भी जुड़े हुए हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे 1-2 शब्दों से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो, और एक हमारा लास्ट में हर व्यक्ति से हमारा आग्रह रहता है कि हर माता पिता अपने बच्चे को जो भी नियम पैसे के मैं आपको बताता हूँ, आप अपने बच्चों के साथ में चर्चा जरूर कीजिए, क्योंकि आज हमारे आपको गरीब रहने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बचपन में हमें पैसे के बारे में किसी ने सिखाया ही नहीं। न स्कूल में सिखाया, न समाज में सिखाया, न परिवार में सिखाया, न दोस्त यारों ने हमें सिखाया कि पैसे के बारे में कि आखिर पैसा है क्या, पैसे की बचत कैसे करनी चाहिए, पैसे कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ बढ़ाना चाहिए। गलती उनका भी नहीं है, हमारे माता पिता का भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसे के बारे में उनको किसी ने बताया ही नहीं है, तो हमें कैसे बताएंगे। अगर वही गलती हम भी करते हैं तो वही होगा जो हमारे साथ, आपके साथ हो रहा है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि हर परिवार में हर बच्चे को इतना ज़रूर ज्ञान होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि आखिर पैसा है क्या, अब पैसे को उपयोग कैसे करने चाहिए, पैसे को बढ़ाना कैसे है, और पैसे के बारे में हमारी आगे सोच कैसी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और उन हर माता पिता को पास हमारे वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अगर हमारी बात आपको दिल को छू रहा हो तो। और आपके हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे ये यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब का जो सिस्टम है हमारे इस वीडियो को बहुत लोगों तक, माता पिता तक ये वीडियो जाएगा, और हो सकता है किसी एक के जीवन में परिवर्तन आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, आपको शुक्रिया अदा करूंगा। नमस्कार, नमस्ते।